नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन अड्डा के ऊपर, जहां आपको फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स की अपडेट मिलती रहती है समय समय पे। और उसी कड़ी में एक बार फिर से हम हाजिर हैं एक छोटी सी सूचना लेके, जो हमारी भर्ती चली हुई 87/20 उसको लेके। और इसमें हम बात करने वाले हैं कि 87/20 में क्या नई अपडेट है, क्या कोर्ट की अपडेट है, क्या मिसअंडरस्टैंडिंग फिर से नई क्रिएट हो रही है, क्या हो सकता है। आप सभी को पता है कि सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल कैट के अंदर आपका जो है केस चला हुआ है, सभी को इस बात का पता है। और लास्ट जो हियरिंग थी उसकी लास्ट जो हियरिंग होनी थी, कब होनी थी, अब कब होगी, उन सारी बातों पे हम बात करने वाले हैं। और लास्ट जो हियरिंग थी आप सभी को पता है कि 22/12/2021 को लास्ट हियरिंग होनी थी। उस दिन जो है जज वहाँ पे उपलब्ध नहीं थे, तो आपको नेक्स्ट डेट दी गई थी 23 Feb 2022 की। आज एक नोटिफिकेशन आता है सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल की तरफ से, जिसमें बताया जाता कि फेब महीने में जो भी सुनवाई होनी थी वो एक्सटेंड कर दी गई है अप्रैल महीने तक। वो किसी भी कारण से हो सकती है, उसके ऊपर हम बात करेंगे सेपरेटली। इससे पहले मैं वीडियो के ऊपर डिटेल में बात करूं, आपका जो मैटर इसके ऊपर डिटेल में बात करूं, जो भी मैं अपने हिसाब से एक आपको बात बताऊंगा, आप ट्रस्ट करें तो थैंक यू, ना करें तो अपनी कोशिशों से अच्छी जानकारी आप कहीं और से भी जुटा सकते हैं। तो मैं डिटेल में बात करूं उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे हर छोटी बड़ी अपडेट स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की मिलती रहती है। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में 3 लिंक हैं, तीनों के ऊपर आपको जो है अच्छी जानकारी मिलती रहती हैं। आपका फिजिकल एजुकेशन अड्डा टेलीग्राम चैनल का लिंक उसको फॉलो कर लीजिए, इसके अलावा इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक उसको फॉलो कर लीजिए, इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन अड्डा ऐप का लिंक उसको ही फॉलो कर लीजिए लर्निंग ऑब्जेक्टिव के लिए। अच्छा, लास्ट हियरिंग हमारी थी 22/12/2021 की, जो हो नहीं पाई जज उपलब्ध ना होने के कारण। इट्स ओके। आज जो एक नोटिफिकेशन आया है उसकी हम बात करेंगे। लिस्टिंग ऑफ, आप देखोगे लिस्टिंग ऑफ केस विच वर टू बी हियर ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1/2/2022 टू 28/2/2022 के बीच के जो है कुछ एक केसेस की सुनवाई होनी थी। और ये शायद इसमें एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, मैं इतना जानकार नहीं हूँ कोर्ट के मामले का। और इसमें लिख रखा है कि इन तारीखों को जिन भी केसेस का जो है डेट एक्सटेंड की गई थी, जैसे किसी केस की सुनवाई होगी 29/5/2020 को, फिर 5/6/2020 को, फिर 30/6/2020, 15/7/2020, 31/7/2020, 15/8/2020, मतलब इन तारीखों को जो भी केस की सुनवाई हुई ना, उन सब की डेट एक्सटेंड हुई है। 27/12/2021 द पेंडिंग केस नोटिफाइड इन द टर्म ऑफ अबो नोटिफिकेशन फॉर लिस्टिंग बिटवीन 1/2/2022 टू 28/2/2022 स्टैंड एडजर्न टू द डेट एज फॉलोज। तो मतलब इन डेट्स में जिन भी केसेस की सुनवाई हुई थी उनकी डेट एक्सटेंड करने का मेरे ख्याल से नोटिफिकेशन, देखो मैं फिर कहूँगा मैं पूरा जानकार नहीं हूँ। और अब अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप में क्या घूम रहा है कि हमारी भी डेट एक्सटेंड हो गई, लेकिन आपकी जब लास्ट टाइम हियरिंग हुई थी वो डेट इन डेट में मेंशन नहीं है। तो जहां तक मेरा अनुमान है, या तो कोई वकील बता सकता है इसके बारे में, मेरा कोई नॉन वकील नहीं है, लेकिन जहां तक मेरे को लगता है कि इन डेट को जो भी नोटिफिकेशन आए थे जिन भी केसेस की और डेट एक्सटेंड की गई थी, उन सब की जो है एक्सटेंड हुई होगी डेट। यहाँ पे देख भी सकते हो, वैसे फेब के पूरे महीने की डेट एक्सटेंड हुई, आप देखोगे यहाँ पे। लेकिन अब मैं फिर एक बात कहूंगा कि मेरा अनुमान ये है कि इन केसेस की जो है डेट एक्सटेंड हुई होगी, आपके केस की डेट एक्सटेंड नहीं हुई, शायद 23 फेब को आपकी सुनवाई हो जाए। वैसे जो 23 फेब की जो भी सुनवाई थी वो अब 26 अप्रैल को कर दी गई है। पहले 23 फेब को जो भी केस की सुनवाई हुई थी वो 26/4/2022 चले गए हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा ये डेट थोड़ा सा मेरे को कन्फ्यूजिंग कर रही है। मैं गारंटी के साथ तो नहीं कह सकता कि आपकी 23 फेब को सुनवाई होगी, हो सकता है वो एक्सटेंड भी हो जाए, लेकिन संभावना है इन डेट में जो भी केसेस की सुनवाई हुई थी उन्हीं की डेट एक्सटेंड हुई होगी, उन्हीं की डेट जो एक्सटेंड हुई होगी। बाकी कह नहीं सकते कुछ भी भाई। मैं तो उम्मीद यही कहूँगा कि आपकी डेट एक्सटेंड ना हो, 23 फेब को कुछ अच्छी न्यूज़ आपके लिए आ जाए, मामला सॉर्ट आउट हो जाए, जिससे आपका भी थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो। हालांकि मैंने भी टेलीग्राम ग्रुप पे एक न्यूज़ डाली थी, यहीं PDF की डेट एक्सटेंड हो गई। बाद में जब मैंने इस नोटिस को डिटेल में पढ़ा तो फिर मेरे को वीडियो दोबारा बनानी पड़ी। मैं पहले वीडियो बना के यही बता रहा था आपकी डेट एक्सटेंड होगी, फिर मैंने थोड़ा सा इसको ध्यान से देखा तो अब मेरा अनुमान ये है कि शायद 23 फेब को आपकी सुनवाई हो जाए। आप जो है हल्ला खड़ा ना करें। अच्छा,
बाई चांस एक्सटेंड हो भी गई तो कुछ बच्चों को फिर से सताने लगा कि कहीं भर्ती रद्द तो नहीं हो जाएगी। अच्छा एक बात बताओ, जब पूरे महीने की डेट एक्सटेंड हो रही है, आप एक बात सोच के देखो, तो इसमें ये तो है नहीं कि कोर्ट ने आपके केस के ऊपर कोई टिप्पणी करके इसको एक्सटेंड किया है, या इंडिविजुअल केस एक्सटेंड कर दिया, या डीएसएसबी ने जवाब दाखिल नहीं किया इसलिए एक्सटेंड हो गया, ऐसा तो कुछ फिलहाल नज़र आता नहीं। पूरे फैब महीने की अगर सुनवाई अप्रैल में टाल दी गई तो इसका मतलब हो सकता है कि फैब में जो कोर्ट के जजेज हैं वो हो सकता है उनका बिजी शेड्यूल हो, या इलेक्शन में इधर उधर ड्यूटी लगी हो उनकी, कुछ भी हो सकता है ना। फैब के महीने में आप देख रहोगे इलेक्शन भी चल रहे हैं 5 स्टेट के अंदर, अलग अलग डेट में इलेक्शन, या छुट्टियों पे हो, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई, हम कुछ अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि डेट एक्सटेंड की गई है फैब महीने की सारी कैट की। लेकिन ये है कि संभावना मान के चलिए कि 23 फैब को आपकी सुनवाई शायद हो जाए, अदरवाइज कुछ कह नहीं सकते भाई। आपका भी नंबर एक्सटेंड में आ सकता है। अब बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन ये है कि सर अब क्या करें, हम क्या करें। अच्छा गूगल मीट वगैरह भी बच्चे जो मीटिंग कर रहे हैं, जो सिलेक्टेड बच्चे जिनका डोजियर फिलअप हुआ, वो बहुत ज़्यादा भड़कले हुए हैं। मेरा एक मानना है कि जब आपकी जॉब पक्की है ना, तो आपकी चाहे ज्वाइनिंग 1 साल बाद हो जाओ, आप फ्री हो, आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए कैसे भी। आप हर रोज़ इसी भड़क में जिएंगे तो जॉब नहीं कर पाएंगे। जॉब के बाद आप ढूंढा करेंगे कि छुट्टियां कब होंगी, फ्री टाइम कब होगा, इतना बिजी शेड्यूल हो जाता है क्योंकि आपको रेगुलरली एक काम करना है। अभी आप फ्री हो, आपका काम हो रखा है, आपके अच्छे मार्क्स हैं, फिर भी आप बेफालतू की चिंताओं में खो रहे हैं, तो अच्छे नंबर लेने का क्या फ़ायदा हुआ आपको। आप बेरोजगार थे तब भड़क तो थी ना। जब आपका नाम किसी लिस्ट में आ गया और आप कॉन्फिडेंस में है कि मेरा काम हो गया है, तो आपको कोशिश ये होनी चाहिए कि 1 महीने बाद भी अगर ज्वाइनिंग हो जाए तो भी दिक्कत नहीं, उससे पहले मैं लास्ट टाइम अपनी लाइफ में फ्री होके अपनी लाइफ को जीना चाहता हूँ। ये होनी चाहिए ना आपकी थॉट प्रोसेस। लेकिन आपको हमेशा भड़क पालनी है और दूसरों को भी भड़क देनी है आपको। क्यों आप कुछ टाइप करोगे हमारी भर्ती रद्द ना हो जाए, चलो हम भी कोर्ट चलते हैं, किसके खिलाफ तो आप कोर्ट जा रहे हो, मेरे को ये समझ नहीं आता। किस बात पे आप मुकदमा करोगे, किस पे मुकदमा करोगे, जब आपके कोर्ट की सुनवाई, आपके केस की सुनवाई ही एक बार हुई है, आप इस बात पे मुकदमा कर दोगे कोर्ट के ऊपर कि हमारी सुनवाई जल्दी क्यों नहीं हो रही। सारी चीज़ें सिस्टमेटिक ढंग से चलेंगी। डीएसएसबी भी नहीं चाहते कि मामला जो कोर्ट में फंसे ज़्यादा दिन, उनकी भी कोशिश होगी अपनी बात कोर्ट में रखने की। हो सकता है नेक्स्ट अभी 23 फरवरी को आपकी हियरिंग हो जाए तो मामला ख़त्म हो जाए, या फिर भाई आपको लगता है कि एक्सटेंड हुई है, मेरे को तो लग नहीं रहा, फिलहाल मैं गलत हो सकता हूँ। देखो मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, हो सकता है ये मेरा अनुमान गलत हो, इसके बारे में कोई जज ही बता सकता है, लेकिन वकील ही बता सकता है, कोई जज से हमारी कहाँ बातें होंगी। कोई कानून का जानकार बता सकता है कि इस बात का मतलब क्या, इस बात का मतलब क्या, कोई कानून का जानकारी बता सकता है भाई। और जहाँ तक मेरे को लगता है इन डेट पे जो भी केसेस की सुनवाई होगी तो शायद वहीं एक्सटेंड हुई हैं। बाकी देखो कुछ कह नहीं सकते भाई, क्लियरली इंतज़ार कीजिए, अच्छी न्यूज़ आएगी 23 फरवरी को। पॉजिटिव रहिए। आप किसी चीज़ नेगेटिव चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे तो नेगेटिव चीज़ें ही आपके हिस्से में आनी है। जब आप पॉजिटिव चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगेंगे तो हर पॉजिटिव चीज़ आपके लाइफ में होने लगेगी, मैं ये पक्का कह सकता हूँ। आप बार बार एक ही चीज़ को गाओगे ना कि भर्ती कैंसिल तो नहीं जाएगी, इसका मतलब आप भर्ती की कैंसिलेशन नोटिस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, और वो चीज़ बड़ी खतरनाक होती है भाई। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको ये नहीं सोचना है कि आपकी भर्ती प्रोसेस रुकी हुई है, आप मत चक्कर में पड़िए। मैं एक बात बार बार कहता हूँ कि इतना आसान नहीं होता भर्ती कैंसिल होना, पता नहीं क्या कैसे कैसे कांड हो जाते हैं तो भी कैंसिल नहीं होती भर्तियाँ। और लोग 10 साल जॉब करके भी नौकरी से निकल जाते हैं कोर्ट के थ्रू, तो कुछ भी हो सकता है। आप बेवजह की वाहियात बातों को दिमाग में मत बैठाइए। मैं बार बार आपको सिर्फ पॉजिटिव करने के लिए बात बोल रहा हूँ कि मत होइए नेगेटिव, पॉजिटिव रहिए, इन्जॉय योर लाइफ। जब आप फ्री हैं लास्ट टाइम अपने लाइफ के कुछ महीने और, तो आप इसको भड़क में मत गुजारिए। देखो जो होना वो तो होना ही है, उसके ऊपर आप विचार करके कुछ हासिल नहीं कर पाओगे आई थिंक, तो आप नेगेटिव मत होइए। और मैं फिर कहूँगा ये संभावना मेरे को अब भी लग रही है कि आपकी 23 फरवरी को सुनवाई हो जाएगी। मैं गलत हो सकता हूँ भाई, और आपको गलत लगता हूँ तो मैं कमेंट में ये मत बताएं कि मेरे को जानकारी, मैं पहले ही कह रहा हूँ कि मेरे को पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसी सूचनाएं आती है मैं आपको बता देता हूँ, और जो मेरा अनुमान होता है वो भी हम आपके सामने रख देता हूँ। तो अच्छे की हम उम्मीद करते हैं भाई। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपका वो कोई वकील जानकार है तो आप जो है इसकी सूचना मेरे को दे सकते हैं, वकील से पूछ के भी, अच्छे किसी वकील से पूछ के जो इन चीज़ों को स्टडी करता हो, ठीक है ना। अदरवाइज आप जो है
उतावले मत होइए कि हमारी भी डेट एक्सटेंड हो गई। आप 23 फेब का इंतजार कर लीजिए, उस दिन सारी चीज़ें शायद क्लियर हों। और एक्सटेंड हो भी गया ना तो इसमें कोई फॉल्ट नहीं है, ना डीएसएसबी का ना कोर्ट का। हो सकता है बिजी शेड्यूल की वजह से पूरे फेब का ही शेड्यूल एक्सटेंड हो गया हो। ठीक है, तो पॉजिटिव रहिए। मैं उम्मीद करता हूँ जल्द ही हम मिलेंगे 23 फेब को नई सूचनाओं के साथ। मैं फिर एक वीडियो लेकर आऊँगा कि उस दिन क्या होता है क्या नहीं। उस दिन कन्फर्मेशन हो जाएगी कि आपकी डेट भी एक्सटेंड हुई या नहीं हुई। ठीक है, तो अभी के लिए तो मैं यही कह सकता हूँ भाई कि शायद ना हो एक्सटेंड। ठीक है, उम्मीद करते हैं अच्छे की। चलो, और अभी के लिए स्टूडियो में इतना ही भाई। आपने लास्ट तक देखा, इसके लिए आपसे का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।